नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें कि रेलवे ने एक सूचना जारी की है जिसमें रेलवे बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर ने बताया है, एक जानकारी दी है जिसमें बताया गया कि 2 वर्ष के जो है सर्जित पदों पर अगले आदेश तक नहीं होगी भर्तियां। तो ये क्या चीज़ है, कहाँ पर ये चीज़ छपी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये आज का एक न्यूज़ आर्टिकल है अमर उजाला का, गोरखपुर न्यूज़पेपर में छापा गया है आज की डेट में। आप चाहे तो उस गोरखपुर का अमर उजाला पेपर पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर लिखा है कि रेलवे में सिर्फ संरक्षा श्रेणी में ही सर्जित होंगे नए पद, अन्य श्रेणी के 50% पदों को सरेंडर करने के निर्देश यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की ओर से इनको मिले हैं। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं पहले। तो रेलवे में अब सिर्फ संरक्षा श्रेणी में ही नए पद सर्जित होंगे, भर्तियों की भर्ती की जाएंगे। ओनली किसकी? संरक्षा, यानी कि सेफ्टी के सेफ्टी वाले जो पद होंगे उनकी यहाँ पर सिर्फ भर्ती की जाएंगी। अन्य श्रेणी के जो 50% पदों को सरेंडर कर दिया जाएगा, यानी ये पद समाप्त हो जाएंगे। आप सोचकर देखें, यानी कि 50% रेलवे जो है यहाँ पर वैकेंसीज को ख़त्म कर देगा, जो अन्य पोस्ट होती हैं इसमें, यानी कि वो समाप्त हो जाएंगे। यही नहीं, 2 वर्ष के सर्जित पदों पर कोई भर्ती अब नहीं की जाएंगी। और तो और भर्ती बोर्ड ने ये भी कह दिया है कि भाई अगले 2 वर्ष तक जो नए पद होंगे उनमें कोई भर्ती नहीं की जाएंगी। ये पद जो है फ्रीज कर दी जाएंगे। ठीक है, ये पद क्या होंगे? फ्रीज कर दी जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा पहले कभी मूवीज़ आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है ना, कि भाई इतना पैसा था वो फ्रीज हो गया, किसी ने गलत प्रकार से वो किया। तो अब सोच कर देखिए कि अब जो है रोजगार में भी आपके पदों को फ्रीज कर दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें रेलवे बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर मेन पावर प्लानिंग अजय झा ने 24 नवंबर को सभी क्षेत्रीय रेलवे एवं सभी प्रोटेक्शन यूनिट के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर नए पद सृजन संबंधी रेलवे बोर्ड की पॉलिसी के संबंध में अवगत कराया है। तो भाई रेलवे बोर्ड की नई पॉलिसी आ चुकी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये सेफ्टी वाले ही पदों को यहाँ पर लाएंगे। वो पता नहीं कितने पद होंगे, है ना, और कब वो आएंगे। ठीक है, वैसे तो 2 साल तक ये कुछ भी नहीं करेगा अभी। दूसरा, जो अन्य पोस्ट होती है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, ALP हो, NTPC हो, या इसके अलावा और भी उनके जो 50% जो पद हैं वो बिल्कुल एक प्रकार से फ्रीज यानी कि समाप्त कर दिए जाएंगे। तो पत्र में कहा गया कि फ्रीज किए गए पदों में सिर्फ संरक्षा श्रेणी ही पद अगले आदेश तक सर्जित किए जाएंगे, यानी कि अगले आदेश में वो नए रूप में ऐड किए जाएंगे। साथ ही 2 वर्षों में सर्जित हुए नए पदों पर भर्ती नहीं की जाएंगी। देखो, साथ ही क्या करें, साथ ही 2 वर्षों में सर्जित हुए यानी कि जो उत्पन्न हुए हैं जो नए पद अभी हैं वो उन पर भर्ती नहीं की जाएंगे। हालांकि इसका प्रभाव 15 दिसंबर से होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका उल्लेख यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने नहीं किया है। ठीक है, यह भी कहा गया है पत्र में कि रेलवे यूनियन में से जो है समय समय पर विचार विमर्श सुझाव लिया जाए, स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में भी रेलवे बोर्ड के निर्णय से अवगत कराया जाए। तो देखो, रेलवे यूनियन से भी ये बात करेंगे, उनको बताएंगे धीरे धीरे, उनको समझाओ, मतलब बोर्ड ये कह रहा है। जबकि देखो, विनोद कुमार राय हैं जो महामंत्री है पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के, उन्होंने बोला कि रेल हित में यह निर्णय अच्छा नहीं है और ट्रेनें बढ़ रही हैं और दफ्तर भी बढ़ रहे हैं और रेल कर्मी नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा। पद सरेंडर होने से रेल कर्मियों को पदोन्नति नहीं होगी, संघ इसका पुरजोर जो है विरोध करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत की इस समय जो कंडीशन है, जो वर्तमान सरकार ने रोजगार को लेकर अपनी नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें निजीकरण का सबसे मेन मुद्दा जो रह रहा है। मेरे आज भी वो वीडियोस याद है जब PM मोदी जी ने एक बात कही थी कि मेरा बचपन रेलवे से जुड़ा है और मैं जानता हूँ कि रेलवे का जो एम्प्लॉय होता है, उनके जो बच्चे होते हैं, उनका सपना होता है रेलवे में जाने का। तो ये जो लोग प्राइवेट की बात कर रहे हैं कि भाई ये होने वाला है प्राइवेट निजीकरण, ऐसा नहीं होगा और मैं इसको बिकने नहीं दूंगा। वो बात आपने सुनी भी होगी, वीडियो भी सुनी होगी, लेकिन आज जो है वो बात झूठी हो रही है। मतलब वो एक प्रकार से उनका जुमला था, झूठी बातें थी। ये आप लोगों के सामने है। देखो, हम किसी भी सरकार के सपोर्ट में नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर रोजगार छीनती है तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हमें कोई खाने को नहीं देगा, हमारी मेहनत और हमारा संघर्ष ही हमें सब कुछ करने के लिए यहाँ पर देगा। तो तय आप लोगों ने करना है कि आने वाले दिनों में कैसी सरकार आपने चुननी है, कि आपको रोजगार चाहिए या फिर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम। ठीक है, बात थोड़ी कड़वी है। अब चाहे तो आपको मेरी बात बुरी लग रही है, चाहे तो वीडियोस को लाइक कर देना, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पढ़ने वाला रेलवे का युवा है, आने वाले दिनों में उसका जो सपना है ये एक प्रकार से प्राइवेट हाथों में, जैसे कि आपको पता है तेजस ट्रेन प्राइवेट ट्रेन थी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पदों को भी खत्म किया जा रहा है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भारत के अंदर टैक्स आता है प्रतिदिन,
है ना। बताया जाता है कि आपके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो बन रहा है, ये बन रहा है, कहते हैं ना, लेकिन सही रूप से उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाता है। अगर उतने पैसे में मान लीजिए रोजगार दे दी जाए तो न जाने भारत के कितने युवा जो है फांसी पर चढ़ने से बच जाएं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात थी आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हैं इसको। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप जो है ऑल यूपी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन एकेडमी से कर सकते हैं, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्विज मिलता है, लिमिटेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही शेड्यूल आपको मिलता है यहाँ पर। इसी के साथ साथ देखो आपको बता दें, पीडीएफ फाइल आपको मिलता है, डाउट लिंक सेशन आपको मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो आप देख सकते हैं। ओनली वन सब्सक्रिप्शन में आप यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, बीईओ, आरओआरओ, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, यूजीसी, पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ यूपी पीसीएस इंग्लिश फाउंडेशन बैच कोर्स ये आपका इंग्लिश 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसी के साथ रिवीजन बैच यूपी जेल वार्डर 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। सभी टॉप एजुकेटर जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लान दिए गए हैं, जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है ले लीजिएगा। ये मेरा रेफरल कोड है AK लाइव। आप रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, कोई भी आप किसी कैटेगरी से यहाँ पर आप कोर्स परचेस करें, हर उसमें 10% का डिस्काउंट आपको दिलाएगा। इसी के साथ साथ आप जो अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लास होती है उसको अनलॉक करने के लिए, फ्री में देखने के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज़ करें, तभी वह क्लास आप देख पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा। तो बाकी इस वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और पुरजोर जो है रेलवे के इन नीतियों का विरोध करें।